हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लिटिल कॉन्वर्सेशन। मैं हूं आपके साथ मनीषा त्रिपाठी। रावण बहुत ही विद्वान था, लेकिन उसको घमंड हो गया था अपने ज्ञान का, अपनी विद्या का। नहीं, मैं बाबा रामदेव को रावण नहीं बुला रही हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कह रही हूँ कि बाबा रामदेव को घमंड हो गया था, हो गया है। अपने नॉलेज का, अपनी पॉपुलैरिटी का, अपने सक्सेस का उनको घमंड हो गया है, एरोगेंस। और जब एरोगेंस सर पे चढ़ जाती है तो इंसान कैसे बेवकूफ़ एक इंटेलिजेंट इंसान कैसे बेवकूफ़ाना हरकतें करने लगता है, उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है रामदेव बाबा। उनका कहना ये है कि उन्होंने पैरालिसिस ठीक, बहुत छोटी उम्र में उनको पैरालिसिस हो गया था और उन्होंने योगा के थ्रू पैरालिसिस ठीक कर लिया। एंड नोबडी इज डाउटिंग दैट क्लेम। बिफोर गोइंग इन टू दिस वीडियो, लेट मी क्लैरिफाई, जो भी पतंजलि का ये जो एपिसोड हुआ है, इट्स नॉट अ कमेंट्री ऑन योगा एंड आयुर्वेद। इट इज़ मोर और अ रिफ्लेक्शन ऑफ इट्स मोर ऑफ अ रिफ्लेक्शन ऑफ हु बाबा रामदेव इज़। ये ज़्यादा कमेंट्री रामदेव की पर्सनालिटी पे है, बाबा रामदेव की पर्सनालिटी पे, रादर दैन आयुर्वेद और योगा। कोई इंसान धर्म, योगा या आयुर्वेद को लेके भ्रांति फैलाने लग जाए, ज़्यादा बोलने लग जाए, बड़बोला हो जाए, तो उसमें नॉलेज की गड़बड़ नहीं है, साइंस की गड़बड़ नहीं है, आयुर्वेद की गड़बड़ नहीं है। वो गड़बड़ उस इंसान की है जो इस केस में है कि गड़बड़ हो गई है। प्रॉब्लम बाबा रामदेव की है, जिनके सर पे उनका सक्सेस ऐसा चढ़ गया था कि वो होता ना, एको अहम द्वितीय नास्ति, मेरे अलावा तो कुछ है ही नहीं, हम ही हम है, बाकी सब पानी कम है, वो वाली हालत में वो पहुंच गए। उन्होंने अनडाउटेडली योगा को ग्लोबल लेवल पे फेमस कर दिया। योगा एक बहुत ही पुरानी प्रैक्टिस है, लेकिन उसको यंगस्टर्स तक पहुंचाने के लिए, मासेस तक पहुंचाने के लिए, ग्लोबल लेवल तक पहुंचाने के लिए रामदेव का बहुत बड़ा हाथ है। बाबा रामदेव ने बहुत एफर्ट किए टू पॉपुलराइज योगा। एंड आज की तारीख में जो सब लोग हवा खींच के बाहर निकाल रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, उसमें बाबा रामदेव का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, नो टू वेज अबाउट इट। जो उन्होंने किया वो ये कोर्ट केस उनसे छीन नहीं सकता। एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो गई, जो उन्होंने किया उसकी वजह से वो बहुत पॉपुलर हो गए एंड ही कुड हैंडल हिज सक्सेस एंड पॉपुलैरिटी। उनको ये लगने लग गया कि अब तो मैं इनफैलेबल हूँ, मुझे तो कोई छू ही नहीं सकता, इनफैक्ट मेरे अलावा सब बकवास है, मुझे जो पता है वो ज्ञान है, मुझे जो पता है वो नॉलेज है, बाकियों को जो पता है वो बकवास है। इट स्टार्टेड लाइक दिस। उन्हें इतना ज़्यादा आयुर्वेद पे भी नहीं, उन्हें अपने ऊपर इतना वो हो गया, उनको ये लगने लगा कि उनकी अपनी नॉलेज है। और एलोपैथी बकवास है, मॉडर्न साइंस बकवास है, डॉक्टर्स बकवास हैं। इंडिया में एक बहुत मेजर पॉपुलेशन है, बल्क ऑफ पॉपुलेशन है, जिसको ये लगता है कि डॉक्टर्स सिर्फ पैसे ऐंठने के लिए लगे हैं। ऑपरेशन डॉक्टर बता दे कि बच्चा सिज़ेरियन करना पड़ेगा, तो जो पहला रिएक्शन होता है वो घर वालों का वो ये होता है, ये तो पैसा ऐंठने की टेक्निक है। वो हम लोग डॉक्टर सिर्फ कहते हैं कि डॉक्टर भगवान होता है, द मोमेंट ही प्रिस्क्राइब्स सम एक्सपेंसिव मेडिसिन या ऑपरेशन, हमारा पहला ये होता है ये तो सब पैसे लूटने के तरीके हैं। प्रॉब्लम, हम डॉक्टर्स के पास भागते हैं, मान लो दवाई ले भी लेते हैं तो उस डॉक्टर को गाली मारते हुए। इस मेंटालिटी को बाबा रामदेव ने भुनाया, बहुत अच्छे से भुनाया। इतने सारे पतंजलि के यूनिट्स सेटअप कर दिए जहाँ पे वो आयुर्वेद से मड थेरेपी और ऑयल थेरेपी से ठीक कर रहे थे। इनफैक्ट ऐसे एड्स उनके आने लग गए, मिसलीडिंग एड्स, जिनको स्पेसिफिकली मना किया गया था अंडर द ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954। इसमें स्पेसिफिकली मना किया गया है कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ऐसी चीज़ों के लिए आप कि ये तो एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते कि ये इसे क्योर कर देगा। एलोपैथिक वाले अपने ऐसी दवाइयों का प्रचार नहीं करते जो बीपी और शुगर ठीक कर रहा होता है। बट बाबा रामदेव ने ब्लैटेंटली इस लॉ को
डिफाई किया। जब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इस पे आपत्ति जताई तो उनने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को ही गाली मारना चालू कर दी कि एलोपैथिक वाले तो कुछ जानते ही नहीं हैं, ये आधी से ज़्यादा मौतें इनकी वजह से होती हैं, इन्होंने ही सारी भ्रांतियाँ फैला रखी हैं, हम लोग बीमार ही मॉडर्न मेडिसिन की वजह से होते हैं। ही स्टार्टेड सेइंग ऑल थिंग्स लाइक दैट। उनके एड्स भी देखिए ऐसे ही होते हैं, झूठ पेस्ट वर्सेस टूथपेस्ट। वो इतने सालों से हमारी नॉलेज को ये लोग अंग्रेजी कंपनियां झूठ बोलते रहे, ये ऐसी भ्रांति फैलाते हैं कि डायबिटीज़ एंड बीपी क्योर नहीं हो सकते, हम करके दिखा देंगे। एंड कोरोना वायरस में कोरोना जो लॉकडाउन हुआ था, जब कोरोना आया, देन ही वेंट ऑल ओवर कि एक उनकी कोरोनिल आई जिसमें उन्होंने कहा कि हम तो कोरोना ठीक कर देंगे, एकदम ठीक हो जाएगा। वो बीमारी जिसने पूरी दुनिया को अपने चपेट में कर रखा है, समहाउ बाबा रामदेव के पास एक ऐसी मैजिकल पिल आ गई जिसको खा के कोरोना वायरस ठीक हो जाता है। एंड यहाँ उनका पेट नहीं भरा था, उन्होंने बोल दिया कि ये तो WHO द्वारा सर्टिफाइड है। और WHO ने बाद में कह दिया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, कि ऐसा कुछ नहीं है, हमने नहीं, कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया ऐसे किसी मेडिसिन को। सो ये तो बाबा रामदेव रिजॉर्टेड टू ब्लैटेंट लाइंग, सरेआम झूठ, सफ़ेद झूठ जिसे बोलते हैं, कि एक तो मैजिकल दवा लेके आ गए, ऊपर से उसको अपने आप ही WHO का सर्टिफिकेट भी दे दिया। 2022 में फिर IMA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट गया ये क्लेम करने कि ना सिर्फ ये भ्रांतियाँ फैला रहे हैं, मना है ड्रग्स एंड मैजिकल रेमेडीज़ 1954 एक्ट के अंडर कि आप BP, शुगर, इन सब की दवाइयों के बारे में प्रचार नहीं कर सकते। एलोपैथिक मेडिसिन वाले इस एक्ट को मानते भी हैं, इस रूल को फॉलो भी करते हैं, लेकिन बाबा रामदेव ना तो इस रूल को फॉलो कर रहे हैं, बाबा रामदेव ने ब्लैटेंटली रूल्स डिफाई किए और एलोपैथिक मेडिसिन को नीचा भी दिखाने की कोशिश की। क्यों? अगर आयुर्वेद बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है तो एलोपैथिक एंड होम्योपैथिक भी बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। एक ट्रीटमेंट के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच तो ठीक है, लेकिन एक दवाई को बेकार बता के दूसरी दवाई को चलाना इज़ नॉट ओके। बाबा रामदेव की बहुत बड़ी फैन की फॉलोइंग है, बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, उनकी एक अपनी कल्ट फॉलोइंग है, जो घर में आटा, रस्क, काजल, बिंदी तक पतंजलि से लेके आते हैं। आप एक्चुअली उन लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो झूठ बोल के, क्योंकि एक होता है कि आपको पता नहीं था, एक होता है ब्लैटेंट लाइंग। आप जो क्लेम कर रहे हो कि WHO ने आपको सर्टिफिकेट दिया है, दैट इज़ अ लाई। कोरोना वायरस का मैजिकल आप क्योर लेके आ गए। एक डॉक्टर KV बाबू हैं, केरला बेस्ड RTI एक्टिविस्ट हैं, और उनका कहना ये है, इन्होंने भी क्लेम पतंजलि पे केस किया था, और इनका कहना ये है कि उनकी एक फ्रेंड की मदर आती थी उनके पास, ग्लोकोमा से सफ़र कर रही थी, एंड अचानक से उनके पास आना बंद कर दिया। जब उनके पास वो 2 साल बाद आई, 1.5 years बाद, शी वॉज नियरली ब्लाइंड। वो बाबा रामदेव की रेमेडी करने चली गई थी। आयुर्वेद प्रैक्टिस करना अलग बात है, लोगों को बेवकूफ़ बनाना अलग बात है। ये सोचना कि द लॉ ऑफ लैंड डज नॉट अप्लाई ऑन हिम इज़ टोटली डिफरेंट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी पतंजलि के मिसलीडिंग एक्ट्स जारी रहे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को जिस दिन ये अंडरटेकिंग दी कि हम मिसलीडिंग एड्स नहीं देंगे, उसके जस्ट अगले दिन उनने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उसके बाद बार बार नेशनल न्यूज़पेपर्स में उनके बड़े बड़े पेजेस में ऐड आते रहे, वो बंद नहीं हुए। और इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट उन्हें अनकंडीशनल अपॉलॉजी दी है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट उनकी अनकंडीशनल अपॉलॉजी भी एंटरटेन करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्होंने इतनी बार कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है। यही उन्होंने कहा इस बार कि आपकी जो अपॉलॉजी है दैट इज़ नॉट वर्थ द पेपर इट इज़ रिटन ऑन।
जिस कागज़ पे आपने अपनी अपॉलॉजी लिखी है, अपनी माफ़ी लिखी है, आपकी माफ़ी उस कागज़ बराबर भी नहीं है, उस कागज़ लायक भी नहीं है. इट्स नॉट वर्थ इट. एंड why should we not treat your apology with the same disdain the way you treated the verdict of the Supreme Court? ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि जिस निरादर के साथ आपने सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर का अवहेलना किया है, उसी डिसडेन से, डिसरिस्पेक्ट से हम आपकी अपॉलॉजी सॉरी क्यों ना ट्रीट करें? Why should we treat it any different? We will rip you apart. ये सुप्रीम कोर्ट ने इतना स्टर्न स्टेटमेंट दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी को भी फटकार लगाई है कि वो कर क्या रहे थे, क्योंकि स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास 2018 से कंप्लेंट जा रही है. सो कहीं ना कहीं उनको पॉलिटिकल पेटरेज भी मिला हुआ था, बिकॉज यस, बाबा रामदेव इज़ वेरी इन्फ्लुएंशियल. सो वो पॉलिटिकल पेट्रनेज एंड अपनी सक्सेस एंड पॉपुलैरिटी ने बाबा रामदेव का दिमाग ख़राब कर दिया था. अपने आयुर्वेद सेंटर में जाएं और एक दवा तो वो अपने दिमाग के इलाज के लिए बनाएं. सबसे पहले तो उनको ज़रूरत है. मदमस्त हो गए वो अपने उसमें सक्सेस में, एंड दिस हैज़ लेड टू हिज डाउनफॉल. अनकंडीशनल अपॉलॉजी टेंडर करी है, उसके बाद भी उन्हें राहत नहीं मिली है. अब आप ये सोचिए कि अपॉलॉजी तो उन्हें दे दी, लेकिन उन लोगों का क्या जिन लोगों ने बाबा रामदेव पे भरोसा करके वो दवाइयाँ खाई, नुकसान कर दिया ना उनको. यहाँ आइए, हम आपको बॉडी शेम करते हैं लोग, कितनी मोटी है, कितनी वो है. बाबा रामदेव की बोलने का तरीका आप सुनिए, खुद ही बोलते थे, खुद ही हंसते थे. इट वॉज बॉर्डर लाइन डिसरिस्पेक्टफुल जिस तरह से वो बोलते हैं. कौन ऊपर से बाबा भी बताते हैं, अपने आप को सन्यासी भी बताते हैं. कौन सा सन्यासी बिजनेसमैन होता है? आई रियली होप कि इसके बाद पतंजलि पे बहुत कड़ा एक्शन हो और ये एक एग्जाम्पल बने क्योंकि आजकल ये ट्रेंड हो गया है फॉल्स एडवर्टाइजमेंट. इट इज़ नॉट लिमिटेड टू पतंजलि. बॉर्नविटा वाले जो सिर्फ शुगर है, अपना एड धड़ाधड़ देते हैं कि ये स्मार्ट बचाएगा, आपके बच्चों को हेल्दी बनाएगा, टॉलर बनाएगा, ज़्यादा दिमाग देगा. और एक सोशल इन्फ्लुएंसर ने जब इस बॉर्नविटा के शुगर कंटेंट पे वीडियो बनाई तो ये बॉर्नविटा वालों ने उसी पे केस कर दिया. लुक एट द ऑडेसिटी कि एक तो आप चीनी बेच रहे हैं, आप गए चीनी बच्चों के हेल्थ के नाम पे, और उसके बाद ऐड भी उसी पे, कंप्लेंट भी उसी पे कर रहे हैं जो तुम आपकी सच्चाई एक्सपोज कर रहा है. चुप ही रह जाते. नहीं, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी. ये सो आई रियली होप दैट दिस सर्व्स एन एग्जाम्पल फॉर द फ्यूचर. आयुर्वेद इज अ बहुत अच्छी मेडिसिन है. आयुर्वेदिक जो आयुर्वेदिक मेडिसिन होती हैं, दे आर वेरी इफ़ेक्टिव, बहुत अच्छी होती है. मैं खुद आयुर्वेद की मेडिसिन लेती हूँ, मुझे एलोपैथिक सूट नहीं करती हैं. लेकिन एलोपैथिक दवाइयाँ बर्बाद नहीं होती हैं. कोई दवाई बर्बाद नहीं होती है. हर साइंस की ब्रांच का अपना एक वैल्यू है, एंड जो ट्रीटमेंट है वो होलिस्टिक होना चाहिए. अपने आप को महान साबित करके दूसरों को बेवकूफ़ साबित करके सक्सेस का कोई फ़ायदा नहीं है. आज के लिए इतना ही. मुझे दीजिए इजाज़त. ऐसे टॉपिक्स पर चर्चा के लिए बने रहे मेरे चैनल कॉन्वर्सेशन के साथ. इस वीडियो पे अपनी राय ज़रूर दें. इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें. मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें. सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम.